सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोमुनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम। देहच्छता जैनीनसा बरते देहातीत ते ज्ञानी न चरण मां बंधन हो अग्नि ते ज्ञानी न चरण मां बंधन हो अग्नि। ये स्वानुभूति दर्शन के माध्यम से अपनी जीवन उपयोगी कुछ चर्चा अपने यहाँ कर रहे हैं। यहाँ पर एक प्रश्न है 251 पेज पर, जैन दर्शन की दृष्टि और ज्ञान की ऐसी अटपटी बातें समझ में नहीं आती। कभी कुछ कहते हैं और कभी कुछ कहते हैं। प्रश्न क्या है? जैन दर्शन की दृष्टि और ज्ञान की ऐसी अटपटी बातें समझ में नहीं आती हमारे। कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं, अब इसमें हम क्या समझें हमारे समझ में नहीं आता। आप लोगों की समझ में आया कुछ? क्या प्रश्न है? देखो, ज्ञान में विरोधी बातें नहीं आती, तुम्हारी बुद्धि में अपेक्षाएं समझ में नहीं आती। लोक में भी एक व्यक्ति के संबंध में कितने प्रकार से अपन कथन करते हैं। कभी उसको कह देते हैं कि माँ है, कभी कह देते बहन है, कभी कह देते पत्नी है, कभी कह देते पुत्री है। वो तो सब समझ में आ जाती। क्यों? नहीं, वहाँ हमारे लिए पता है कि ये कौन सी दृष्टिकोण से बात कही जा रही है, तो अपन को अटपटी नहीं लगती। वहाँ कभी कुछ कह देते कभी कुछ कह देते, वहाँ नहीं अपन को लगता कि जी हमें अटपटी बातें समझ में नहीं आती। अब यहाँ क्या है कि यहाँ वस्तु स्वरूप का ज्ञान नहीं, कौन सी बात किस अपेक्षा से कही जा रही है उस अपेक्षाओं का ज्ञान नहीं है, तो अपन को लगता है कि अरे ये तो हमें समझ में नहीं आती कि ये बातें कैसी। तो यहाँ पर जो है, अगर अपने लिए सारी अपेक्षाएं ज्ञान में हो, वस्तु स्वरूप अपने ज्ञान में हो, तो अपन को कोई बात अटपटी नहीं लगे, बिल्कुल सीधी सीधी लगे, सही लगे। इसलिए जिसका ये प्रश्न है, क्योंकि उसको वस्तु स्वरूप का ज्ञान नहीं है, इसलिए उसको ये सब बातें अटपटी लगती हैं। और जिनको भी वस्तु स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा, उनको सबको ऐसी लगेंगी अटपटी बातें। परंतु ये बातें यथार्थ हैं, अटपटी नहीं है। जैसी वस्तु की व्यवस्था है वैसी बातें हैं। अब उन बातों को जैसी हैं वैसी समझेंगे तो अपन को बिल्कुल सही जमेंगी और अपन को अपने जीवन में कोई भ्रांति होगी नहीं। तो ये जो है यहाँ पर, अब उसका जो इसमें समाधान दिया है उसको अपन देखो पढ़ते हैं। वहाँ से तुम्हारी आवाज़ आएगी जोर से, बोलो देखें। आवाज़ नहीं आएगी सब तुम्हारी पूरी जोर से अच्छी। आवाज़ जिसकी तेज हो वो पढ़े। दोनों का संबंध है, दृष्टि और ज्ञान की मैत्री है। वस्तु
ज्ञान दोनों का होता है, इसलिए मैत्री है। द्रव्य स्वभाव से वस्तु अभेद है और भेद अपेक्षा से गुण के भेद पर्याय के भेद हैं, अर्थात वस्तु अभेद भेद दोनों है। इसलिए हर जगह ज्ञान और दृष्टि दोनों की मैत्री होती ही है। अब ये क्या कह रहा है इसमें? वस्तु द्रव्य गुण पर्यायात्मक है, अर्थात ऐसा कहें कि सामान्य विशेषात्मक है। वस्तु जब अपन वस्तुपने से देखते हैं तो वस्तु सामान्य है, और जब वस्तु को विशेषपने देखते हैं तो वस्तु में गुण पर्याय आदि के भेद होते हैं। तो अब अपन यदि वस्तु को जब अपन अखंड ग्रहण करेंगे, द्रव्य दृष्टि से ग्रहण करेंगे, तो अभेद वस्तु ग्रहण होगी, और जब उसी को खंड खंड करके कथन करेंगे तो उसी वस्तु में भेद दिखाई देगा। अब उसमें अपने लिए दोनों का एक साथ वस्तु ऐसा ही है, सामान्य विशेषात्मक है, तो हमेशा है। अब तुम्हारे ज्ञान के ऊपर, तुम्हारे देखने के ऊपर, तुम्हारी विवक्षाओं के ऊपर निर्भर करता है कि तुम कौन सी दृष्टि से देख रहे हो वस्तु को। वस्तु एक ही समय में सामान्य विशेषात्मक है, नित्यानित्यात्मक है, द्रव्य गुण पर्यायात्मक है। अब जब अपन देखो अनुभव करते समय तो ये कोई विकल्प नहीं है। वस्तु को जब अनुभव किया जाता है तो वस्तु जैसी है वैसी अनुभव में आती है। अब समझने के लिए अथवा अपने लिए जब सविकल्प दशा में विचार करते हैं तो विचार करने में ये सारी चीज़ें आती हैं। पर जिस समय वस्तु का अनुभव, जैसे अब सिद्ध भगवान है, अरहंत भगवान है, तो उनको तो को केवल ज्ञान में एक साथ जैसा वस्तु का स्वरूप है सब आ रहा है, उसमें कोई विकल्प है ही नहीं। ये विकल्प होते हैं, जैसा वस्तु का स्वरूप है, सामान्य विशेष, भेदाभेद, नित्यानित्य, माने जो कुछ भी जैसा है, क्योंकि स्वापर, उसमें तो एक साथ स्वापर भी आ रहा है। छद्मस्त के सामने तो समस्या है कि उपयोग में वो एक साथ स्वापर को ग्रहण नहीं कर सकता है। सम्यक ज्ञान में तो स्वापर का बोध होता है लब्धि उपयोगात्मक रूप में, परंतु उपयोग में वो जिस समय जिसको ग्रहण करेगा वही आएगा। तो ये सारी की सारी बातें, जिसको सम्यक ज्ञान होता है उसमें किसी प्रकार की कोई भ्रांति नहीं होती कि अब जो मोक्ष मार्ग है वो अभेद वस्तु के आश्रय से होता है। अभेद वस्तु की श्रद्धा करोगे, ज्ञान करोगे, लीनता करोगे, तो ही अपनी परिणति में सारे विकल्पों का अभाव होकर निर्विकल्प शांति रूप शाश्वत परिणमन होगा, और वही अपने लिए मोह राग देश आदि के अभाव का कारण है। तो अपन को अपना आत्महित का प्रयोजन सिद्ध कराना है तो पहले वस्तु को जैसी वैसी सविकल्प दशा में समझेंगे, और जब अपन को अनुभव करना है तो फिर अभेद वस्तु को ऊर्ध्व करके, सारे भेदों को गौण करके और अभेद वस्तु को ग्रहण करके और उसका निर्विकल्प होकर अनुभव करेंगे। तो उसमें क्या होगा? तो उसमें आपके लिए जो अनादिकाल से जीव अज्ञान दशा में क्या है, उसको वस्तु का तो ज्ञान ही नहीं है, तो पहले तो वो भगवान जिनेन्द्र के उपदेश से, आगम से उसको समझेगा सविकल्प दशा में, और समझ करके अपनी बुद्धि में भी उसको निर्णय करेगा, और निर्णय करके और फिर इस मार्ग पर चलने वाले ज्ञानी जो अनुभव कर रहे हैं उस चीज़ का, तो उनसे भी अपन मिलेंगे, उनसे चर्चा करेंगे, उनका अनुभव सुनेंगे, और फिर अपन भी अपना प्रयोजन साधने के लिए उसी दृष्टिकोण को, सारे भेदों को अभेद में गर्भित करके मतलब क्या, माने उन भेदों की तरफ लक्ष्य नहीं दे करके, और एक अभेद वस्तु को देखेंगे, और अभेद वस्तु को देखेंगे तो उसमें अपना क्या है, उपयोग अभेद होकर के और निर्विकल्प होकर के उसका अनुभव होगा, और अनुभव होगा तो अखंड वस्तु तो शांत निराकुल है, आनंदमय है, उसमें आकुलता तो है ही नहीं। आकुलता तो अपनी जब स्वरूप को भूल के पर में मूर्छित होते हैं, जब पर की कल्पना, अपनेपन की कल्पना करते हैं, अच्छेपन की कल्पना करते हैं, बुरेपन की, तो वहाँ अपन को आकुलता खड़ी होती है। जहाँ अपन अपने स्वरूप का आश्रय न करके, लक्ष्य न करके पर लक्ष्य करते हैं, तो उसमें अपन को ये सब मोह के भाव पैदा होते हैं, और उसके माध्यम से जीव दुखी होता है।
अब ये इसमें अपने लिए कि भैया इसमें जो अभेद वस्तु की दृष्टि जिसको आत्मबोध हो गया तो उसकी स्वरूप की दृष्टि रहती है कि अपन मूल में अपना ये स्वरूप है। अब सविकल्प दशा में वो अनेक प्रकार के भेद प्रभेद का विचार भी करता है ताकि वो माने सविकल्प दशा में तीव्र कसायों से मोह के कार्यों से हटके और फिर वो अपने वस्तु की सीमा में बना रहे। तो इसके लिए वो फिर भेद प्रभेद करके विचार आदि करता है। तो ये जो है ज्ञान बराबर सबको जानता है जैसा है। ज्ञान में भी विकल्प नहीं होते। ये विकल्प जो है क्योंकि देखो एक दृष्टिकोण से तो ज्ञान सविकल्प ही है। सविकल्प का अर्थ होता है जो जैसा है उसको उस रूप में जानना। तो वो जो जैसा है तो उसके आकार रूप में ज्ञान जानेगा तो उस आकार को बोलते सविकल्प। सविकल्प का मतलब ये नहीं होता है कि एक गे से दूसरे गे पर जानने के लिए उपयोग ले जाना, फिर दूसरे पर ले जाना, फिर इस पर ले जाना, फिर वो नहीं। सहज ही उसका स्वभाव है जो जैसा है वैसा निर्विकल्प होकर के बिना गे से ज्ञांतर हुए, बिना किसी प्रकार के नहीं। वो देखो क्या है कि वहां निर्विचारता का मतलब वहां पर लिया हुआ है ज्ञान के अभाव का निषेध, और यहां निर्विकल्पता का अर्थ लिया है कसाय पूर्वक जानना। जो कसाय पूर्वक जानना होता है उसको बोलते हैं अपन सविकल्प, चारित्र की अपेक्षा। और ज्ञान की अपेक्षा तो जानपना जो जैसा है वैसा होता ही है उसमें। इसलिए निर्विचार का मतलब वहां पर जानपने से रहित नहीं हो जाता ज्ञान कभी भी। ज्ञान तो सदा जानने का काम ही करता रहता है, उसमें कभी जानपने का अभाव होता ही नहीं है। इसलिए जो भी दशा हो सब में ज्ञान तो जानने का काम करता है। इसलिए ज्ञान का वहाँ जानपने के अभाव का निषेध करने के लिए वहाँ निर्विचार पने का अभाव बदला है, माने निर्विचार हो जाने का निषेध किया है ना। ज्ञान जानता नहीं हो कुछ उस समय माने निर्विकल्प दशा में, तो ऐसा नहीं है, जानना तो उसका निरंतर चलता ही रहता है। सविकल्प का अर्थ क्या, दर्पण में जो कुछ चीजें हैं वो अपने अपने रूप में अलग अलग दिख रही हैं, तो उस अलग अलग दिखने का नाम है सविकल्प। इष्ट अनिष्ट का सवाल नहीं है और एक गे से दूसरे गे पर जाने का विकल्प नहीं है, परंतु ज्ञान का स्वभाव है कि जो पदार्थ जैसा है उसको पृथक पृथक जानना, उस पृथक पृथक जानने का नाम है सविकल्प। भिन्नता पूर्वक जानना, दर्शन में भिन्नता पूर्वक जानना नहीं होता है, तो उसका नाम है सविकल्प। तो यहाँ पर जो है मतलब ज्ञान सबको जैसा है, अभेद को अभेद, भेद को भेद, स्वा को स्वा, पर को पर, आश्रव को आश्रव, बंधु को बंधु, सब जैसा है वैसा जानता है। पर उसमें सम्यक ज्ञान में अपना हित किस में होता है उसको मुख्य करता है। वो मुख्य गुण चूंकि काय की अपेक्षा, श्रद्धान और चारित्र की अपेक्षा, श्रद्धान और चारित्र की अपेक्षा मुख्य गुण माने जानपने में तो सामान्य रूप से समग्र हो जान रहा है, परंतु मुख्य गुण तो अपना प्रयोजन साधना है, तो किसको ऊर्ध्व करना किसको ऊर्ध्व नहीं करना, तो वो विवक्षा है। और फिर चूंकि छद्मस्त का उपयोग एक समय में एक कुछ जानता है, तो फिर उसमें अपने लिए जानपने में भी किस तरफ से उपयोग वहां से हटाकर कहाँ लगाना, तो वो भी स्थिति बनती, और वो बनती है सकसाय दशा में। निष्कसाय दशा में तो उपयोग हटाने और जुटाने का काम होता नहीं है, तो वो सविकल्प दशा में ही मतलब कसाय सहित जीवों के ही होती है। अब चूंकि कसाय का करना है अभाव, तो जब अभेद वस्तु का लक्ष्य करके उसमें परिणति जोड़ेंगे तो उस समय जो अपनी कसाय छीड़ होती है। इसलिए प्रयोजन साधने के लिए अपन को द्रव्य दृष्टि की मुख्यता की जाती है और भेदों के पर के इन सब का गौणपना की जाती है। तो ये जो है जो भी कथन जिस विवक्षा से कहा जा रहा है वो बराबर ज्ञानी ज्ञान में सही समझता है, इसलिए उसको कोई अटपटा नहीं लगता कि बात जो है जो कही जा रही है जी किस अपेक्षा से कही जा रही है, और ये बात ऐसी ठीक है। इसलिए यहाँ दर्शनोपयोग में अभेद का मतलब होता है उसमें कोई अलग अलग पदार्थों का निर्णय नहीं होता है कि ये जीव है, ये अजीब है, ये स्वा है, ये पर है, ये द्रव्य है, ये गुण है। उसमें तो सामान आभास होता है। सामान आभास मतलब मात्र सामान्य जानपना होता है, जानपना देखना होता है।
तो उसमें भेद प्रभेद नहीं होते, तो वो सामान्य। अब इसमें दो विवक्षाएं हैं। एक तो जो है षटखंडागमकार की विवक्षा जो है टीकाकार की, वो ये बोलते हैं कि सामान्य का अर्थ होता है आत्मा। उन्होंने सामान्य का अर्थ क्या लिया है? आत्मा। तो दर्शन जो है, जो आत्मा है वो सामान्य है, और सामान्य जब भी ज्ञान होता है, चूंकि केवली भगवान के तो एक साथ सामान्य विशेषात्मक सब हो रहा है। अब छद्मस्त व्यक्ति क्या करता है कि एक ज्ञेय से जब दूसरे ज्ञेय को जानने की तरफ जाता है, तो पहले वहां से हटेगा, तो अंदर की तरफ झुकेगा, तो अंदर की तरफ झुकना माने दर्शन, अपनी तरफ आत्मा की तरफ झुकना, और वो आत्मा सामान्य है। और जब दूसरे ज्ञेयों को जानेगा तो वो विशेष उस ज्ञान में आएगा। तो जो सामान्य है वो सामान्य चिदाकार रूप, सामान्य चिदाकार, जैसे दर्पण सामान्य विशेषात्मक, उसमें जो पदार्थों का झलकाव हो रहा है वो दर्पण का विशेषपना है, और दर्पण में जो एक सामान्यपना है वो कहलाएगा उस दर्पण का सामान्य पक्ष। सामान्य माने उसकी सामान्यता की स्वच्छता अलग झलक रही है, और विशेष पने की स्वच्छता अलग दिख रही है। तो विशेष पने की स्वच्छता को कहो ज्ञान, और सामान्य पने की जो उसकी स्वच्छता है उसका नाम है दर्शन। तो वो उसके गुण हैं ऐसे, कौन से? सामान्य पने रूप वर्णन करना और विशेष पने रूप वर्णन करना। तो एक ही वस्तु में इस प्रकार का दोनों प्रकार का धर्म है कि वो अपने सामान्य स्वरूप भी रहे और विशेष स्वरूप भी वर्णन करे। पर तो आता नहीं है। ज्ञान में जो ज्ञेयों का जानपना होता है तो वो तो ज्ञान का ही परिणमन है, उसमें कोई पड़तवा नहीं रहे। तो वो अपने आत्मा का ही क्या है? गुण है ये धर्म। कौन सा धर्म? विशेष पने रूप परिणमन करने का स्वभाव। इसलिए आत्मा ने ज्ञान को सुपर प्रकाशक कहा है। तो ये जो है विवक्षाएं कहाँ कौन सी आचार्य ले रहे हैं, अब वो अपने ज्ञान में आवे तो अपन वही दर्पण को कभी अपन जब खरीदते हैं तो सामान्य देखते हैं, जब विशेष जब ले आते हैं तो उसमें फिर ज़्यादातर विशेष ही देखते हैं, जबकि वो सामान्य पूर्वक ही विशेष देखते हैं। दर्पण को बिना देखे उसमें विशेष नहीं दिख सकते, तो ये पहले उस सामान्य दर्पण में ही विशेष दिख रहे हैं। ऐसे ही अपनी आत्मा भी सामान्य विशेषात्मक है। तो सामान्य को विषय करने वाला दर्शन और विशेष को विषय करने वाला ज्ञान, और स्वपर प्रकाशक आत्मा। आत्मा में दोनों है। अब चूंकि देखो ये सब समझने के लिए अपन ने भेद प्रभेद कर रहे हैं। वैसे तो आत्मा में कोई अलग अलग गुण रखे नहीं है, एक एक गुण जहाँ है वही अनंत गुणों का रूप होता है। तो उसमें सारे, अब वो लक्षण भेद से अपन उसको भेद करते हैं, उसका मात्र अपन लक्षण भेद करके अलग अलग बात करते हैं। जैसे शरीर है तो शरीर में जितने अंग प्रत्यंग है वो सब एक शरीर ही है वो। अब जब अपन उनको भेद करके एक एक चीज को बताना है तो उसके अपन ने नाम अलग अलग रख दिए कि इसको अपन हाथ कहते हैं, इसको पैर कहते हैं, इसको मुंह कहते हैं, इनको आंखें कहते हैं, इसको ये सब जितने भेद प्रभेद ये सब अपन ने उसी अभेद शरीर में भेद करके उसके अलग अलग लक्षण उसकी विशेषताओं के आधार पर बताए। तो ऐसे ही आत्मा में भी अनेक अनंत विशेषताएं हैं। अब उनको अलग अलग लक्षणों से उसको समझाने के लिए बताए जाते हैं, परंतु वो वस्तु ऐसी सामान्य रहते हुए अभेद और ये भेद लक्षण वाली विद्यमान है। अब जब ये तो चूंकि समझने समझाने के लिए है, जब वस्तु को अखंड देखोगे तो उसमें अपन को कोई फिर अलग अलग विकल्प नहीं है कुछ भी। एक साथ वस्तु सामान्य विशेषात्मक सम्यक ज्ञान में ज्ञात होती है। अब ये सब सविकल्प ज्ञान के नए जो होते हैं, इस सम्यक स्वतः ज्ञान की भेद है। बाकी चार ज्ञान प्रमाण रूप होते, उनमें विकल्प नहीं होते, उनमें अलग अलग दृष्टिकोण नहीं होते। उसमें तो वस्तु जैसी है वैसी अभेद होकर के दिखती है। चेतना की दो विशेषताएं बताना है। प्रतिभास का मतलब होता है उसकी चेतनपना, वो दोनों प्रकार का चेतनपना है वो। प्रतिभास माने उसका चेतनपना दो प्रकार का है, एक दर्शन रूप चेतनपना, एक ज्ञान रूप। चेतना के दो गुण है, चेतना के दो भेद है। हाँ, चेतन को उपयोग रूप चिन्ह मूर्त बिन मूर्त, उपयोग के दो भेद हो गए, दर्शन उपयोग और ज्ञान उपयोग। दर्शन चेतना और ज्ञान चेतना, तो दोनों में संचेतन होता है।
एक में सामान्य संचेतन होता है, एक में विशेष होता है। इसलिए वो संचेतन की अपेक्षा उसमें प्रतिभास कहो, संचेतन कहो, उसका ये नाम अपन शब्दों में कुछ भी बोलो, पर उसका स्वरूप समझ में आने चाहिए अपन। तो ये जो है क्या नहीं, साविकल्प दशा में अरे बहुत करना बाकी का मतलब समझने के लिए बाकी है। तो वो साविकल्प दशा में अभी जब तक तुम पूर्ण भीतराग और सर्वज्ञ नहीं हो गए तब तक अब साविकल्प दशा में समझोगे साविकल्प दशा, तब ही तुम्हारी भ्रांतियां दूर होंगी। और निर्विकल्प दशा में तो तुम्हारे अंदर जितनी सामर्थ्य है वो सब होती जाएगी। माने जहाँ तुम्हारा ज्ञान खुलता जाएगा तो अपने आप ही सब चीज़ें तुम्हारे ज्ञान का विषय बनती जाएंगी। तो उसमें अपने लिए साविकल्प दशा में मतलब जब तक छद्मस्त हो तब तक आपके लिए अभी पूर्ण वितराग दशा नहीं होगी, सर्वज्ञ दशा, तब तक भी आप ऐसी स्थिति में आप बहुत कुछ अभी विकास होगा, बहुत कुछ विषय। जैसे मान लीजिए मुनिराज होते हैं, कौन से, जिनके लिए कोई शंका उठती है, कौन से रिद्धिधारी मुनिराज होते जिनको आहारक पुतला निकलता है। वो आहारक पुतला कब निकलता है? जबकि भावलिंगी संत है, तो उनको किसी चीज की अभी समझने में कोई जिज्ञासा बाकी रह गई, समझ में नहीं आई, शंका उठी, तो उसका समाधान तो ये साविकल्प दशा में ही तो अभी उनको समझने की स्थिति बन रही कि अभी समझ नहीं आ रहा उनकी कि इसका स्वरूप क्या है। तो कोई शंका, उसका समाधान करने के लिए फिर उनके पास ऐसी रिद्धि होती है कि वो अपने शरीर में से वो पुतला बनता है, निकलता है आहारक रिद्धि का, और जाकर के केवली शुद्ध केवली के पादमूल में जाके उसका समाधान करके आता है। तो मतलब ये है कि ये जब तक केवल ज्ञान नहीं हुआ तब तक ज्ञान में समझने के लिए बहुत विषय है। अभी पूरी समझ तो केवल ज्ञान होने पर होगी, उसके पहले तो आपको पूर्ण विषय समझ में आएगा नहीं। मूल प्रयोजनभूत विषय समझ में आ गया और फिर अपना प्रयोजन साधते जाओ, तो उससे अपन को जैसे जैसे वितरागता बढ़ती जाएगी, ज्ञान का विकास होता जाएगा, तो एक स्थिति वो आएगी कि ऑटोमेटिक तुम्हारे ज्ञान की पूर्णता हो जाएगी, उसमें सब झलकेगा। तो छद्मस्त दशा में तो व्यक्ति संपूर्ण जान ही नहीं सकता है, इसलिए उसको छद्मस्त दशा में तो जानने को अनंतवां भाग जानता है और अनंत बाकी रह जाता है जानने के लिए। इसलिए वो जानने को बाकी रह गया छद्मस्त दशा में। तुम सोच लो कि छद्मस्त दशा में हमने सब जान लिया, तो ये भ्रम है। ये कहने का मतलब हुआ कि अभी साविकल्प दशा में आपको तुम ये सोच रहे हो कि हमें भगवान जो सर्वज्ञ जान रहे हैं वो हमारा ज्ञान में बन जाएगा, वो नहीं बनेगा, वो नहीं आएगा उसमें। तो ये क्योंकि श्रद्धा और ज्ञान और चारित्र और अनंत गुण तो एक ही साथ है, उनका परिणमन भी एक ही साथ हो रहा है, इसलिए यहाँ पर इनकी मैत्री है। ऐसा नहीं है कि सम्यक दर्शन है और अपने लिए सम्यक ज्ञान नहीं हो गया। तो जो श्रद्धान सम्यक है और जो श्रद्धान में विषय आ रहा है, ज्ञान में भी वो सारे विषय आ रहे हैं। उसमें ऐसा नहीं है कि उसमें कोई माने अन्यथापना है कि ज्ञान कुछ जान रहा है, श्रद्धान कुछ कर रहा है, ऐसा नहीं है। जो ज्ञान जान रहा है उसी हिसाब से श्रद्धान हो रहा है, जो श्रद्धान हो रहा है उसी हिसाब से ज्ञान का जान पाने का परिणमन चल रहा है। देखो क्या है, ये अपने लिए भेद और अभेद करके जब विचार करो तो एक एक गुण की फिर भेद प्रभेद बहुत हो जाते हैं। जब अपन अनंत चतुष्टय कहते हैं तो अपने लिए दो गुणों का अभेद करके एक सुख बता देते हैं अपन। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत भी। तो अब सुख काय में से आ गया, कौन से गुण का परिणमन है सुख? सुख कौन से गुण का? जब भेद करके कथन करते हैं तो नव केवल लब्धि रमाधानंद कह देते हैं। तो नव केवल लब्धि कहो या अनंत चतुष्टय कहो, तो ये अपन को क्या है कि विवक्षाएं अपन समझे नहीं तो अपन को सब ऐसे लगता है अलग अलग कुछ नहीं है और अलग भी है। जब अपन भेद करके कहते हैं व्यवहार से तो उसमें भेद प्रभेद करते जाओ सब, और जब अभेद करके कहो तो
सभी का एक दूसरे में परिणमन हो रहा है, कोई अलग अलग सर्वथा परिणमन नहीं हो रहा। तो अब वहाँ पर मोह कर्म के अभाव में सुख बता दिया, मोह से दुख है और मोह के अभाव में सुख कह दिया। अब भेद करके कहो तो छायक सम्यक, छायक चारित्र, श्रद्धा का शुद्ध परिणमन, चारित्र का शुद्ध परिणमन। अब उसी दोनों को मिला के क्या नाम दे दिया उसका? एक नाम दे दिया सुख। तो ये सब चीजें क्या है, सारी विवक्षाएं आचार्यों ने जिस जिस तरीके से लिखी है, अब उसको समझेंगे तो अपन को कोई इसमें ऐसा नहीं लगेगा कि ये कोई अलग है, ये कोई अलग है। वो विवक्षाएं हैं सब, उन विवक्षाओं को समझो तो कोई अपने लिए भ्रांति नहीं होगी। इसलिए सुख माने दुख के अभाव में सुख है, और दुख होता है एक तरफ अपन दुख बोलते, सुख दुख बोलते हैं वेदनी कर्म के निमित्त से। सुख दुख काय से बोलते हैं? तो वेदनी कर्म के अभाव से तो अपने लिए क्या होता है? देखो, अव्याबाद सुख, और इधर वेदनी कर्म अघातीय कर्मों का भेद है, और इसको कहाँ रखा गया है? घातीय कर्मों के बीच में। क्यों कि इसका संबंध मोह से बनता है। बिना मोह के आपको बाहर की अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं अच्छी बुरी होती नहीं है, वो मोहपूर्वक लगती हैं। इसलिए वो अपने आप में वो वेदनी कर्म वो फिर न सुख रूप है न दुख रूप है। किस रूप है? अब सुख तो इधर बता रहे मोह कर्म के अभाव में, तो वेदनी कर्म के अभाव में का अभाव। इसलिए अघातीय कर्मों के निमित्त से बाह्य सामग्री मिलती है, समझ रहे ना? सुख दुख में जो निमित्त बनती है, तो उस पर फिर वेदनी कर्म पर जो है वो मोह के साथ में आरोप आता है सुख का। अब इधर जो है अपन को मोह के अभाव में दुख, मोह से दुख होता है और मोह के अभाव में सुख होता है। इसलिए इन सारी बातों को अपन को चारों तरफ से जब विचार करेंगे तो समझ में आता है कि जो ये कथन उपचार का है, ये कथन परमार्थ का है, और ये अभेद का है, ये भेद का है। अब ये सारी बातें समझेंगे तो फिर इसमें अपन को कोई भ्रांति नहीं होगी। आगे देखिए इसका, इनमें सुमेल है, इसमें कोई बेमेल नहीं है। समझ में नहीं आने से अपन को लगता है ऐसा। आगे वो गली चलत रहे कि वो चलेगा नहीं। अभी दृष्टि और ज्ञान की मैत्री बताई, अब आगे। जैसे ज्ञान नए और क्रिया नए साथ है, वैसे ही दृष्टि और ज्ञान साथ होते। वस्तु अनादि अनंत है, उसमें अनंत गुण नहीं है, ऐसा नहीं है। वस्तु स्वभाव से अभेद है, तथापि उसमें लक्षण भेद से क्या गुण नहीं है, क्या पर्याय नहीं है। सर्व अपेक्षा से वस्तु कुटस्थ है, ऐसा नहीं है। मतलब कहने का ये है कि अनंत गुणात्मक वस्तु है, अनंत धर्मात्मक वस्तु है, और उन गुणों का अनंत परिणमन भी पर्यायों का जैसे जिनका चल रहा है, तो एक साथ सब है। तो अब अपने लिए कथन में तो चूंकि विवक्षाएं होती हैं, कथन कौन सी दृष्टिकोण से चल रहा है, इसलिए जब जिस विवक्षा से कथन चल रहा है उस समय भी और दूसरी चीजें गौण समझ लेना, उनका अभाव नहीं समझना कि उनका अभाव है। तो आत्मा अब ये कह रहा है कि सामान्य रूप ही है, विशेष रूप नहीं है, तो कहते हैं ऐसा नहीं है। वस्तु सामान्य रूप भी है, विशेष रूप भी है, यानी उसमें विशेष माने क्या गुण भेद नहीं है, क्या अनंत गुण नहीं है उसमें? तो कहते हैं तो क्या अलग अलग है वे? तो कहते नहीं है। तो फिर कहते एक अभेद वस्तु में गर्भित हो जाते हो, शामिल हो जाते हो। तो जो अभेद दृष्टि से देखते हैं तो एक द्रव, और जब भेद करके देखते हैं तो अनंत गुण धर्म पर्याय आदि सब दिखाई देते हैं उसमें। हाँ, तो ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्षा अपन बोलते हैं। तो ज्ञान और क्रिया, और क्रिया माने ज्ञान क्रिया में, ज्ञान में श्रद्धान भी गर्भित हो जाता है। जब अपन मोक्ष मार्ग बोलते हैं तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, और एक तरफ कह रहे हैं ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्षा, ज्ञान और क्रिया से मोक्ष होता है। तो 3 से होता है कि 2 से होता है मोक्ष? और 3 से होता है, 2 से होता है कि अनंत गुणों से होता है मोक्ष? अपन एक तरफ श्रद्धा में बोलते हैं सर्वगुणांशु समकृत, जब सम्यक होता है तो अनंत गुणों में समीचीनता आती है कि अकेले श्रद्धा गुण में आती है? सभी गुणों में समीचीनता आ जाती है। तो ये तो अपन को कथन की
विवक्षाओं का अंतर है और मुख्यता और गौणता का भेद है। माने क्या होता है, कभी कभी किसी मुख्य बात को माने मुंह गूढ़ करके और बाकी चीज़ों को गौण कर दिया जाता है। तो ये अपने लिए जो मुख्य अपने लिए गुण है मोक्ष मार्ग के लिए, ये 3 गुणों की मुख्यता कर दी अपन ने, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राणी मोक्ष मार्ग, श्रद्धा, ज्ञान और आचरण। अब उसके संगे संगे फिर सारे गुणों का भी उसके अनुरूप परिणमन होता है। इसलिए कथन अपन को जहाँ जो जितनी जरूरत है, क्योंकि कथन की तो सीमा है, कथन में तो सारी चीज़ें एक साथ आ नहीं सकती। इसलिए आचार्य देव ने लगा कि भैया परमार्थ को शब्दों में पूरा कहा नहीं जा सकता है। जब भी परमार्थ कहने में आएगा तो व्यवहार से कहने में आएगा, भेद करके ही कहने में आएगा। इसलिए उसमें आप ये नहीं समझना कि उसमें जो कथन किया जा रहा है तो उतना ही है। कथन जितना कहा जा रहा है वो तो बहुत सीमित है, और अभी असीमित रह गया कहने को, कितना बाकी कहना है। हाँ, अनुभव में सारी चीजें आती, एक अनुभव में सब एक साथ आ जाता है, परंतु कथन में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो एक साथ सब चीजों को कह सके। इसलिए यहाँ पर इन सब बातों को समझना चाहिए। उसमें गुण पर्याय नहीं है और एक अखंड द्रव्य ही है, ऐसा नहीं है। एक अभेद वस्तु अंतर में नहीं है, अंतर में अनेकांत मूर्ति है, इसलिए एक द्रव्य में 2 अपेक्षाएं होती हैं और इसलिए उसकी साधना में भी 2 अपेक्षा होती है। वस्तु स्वरूप ही अनेकांतमय मूर्ति है। वस्तु को साधना है, उसकी साधना माने क्या, उसकी सिद्धि करना है। जब वस्तु की सिद्धि करोगे तो एक ही पक्ष बताओगे कि आत्मा तो ध्रुव ही है, ध्रुव है अकेली बस, कि ध्रुव अध्रुव दोनों बताओगे, नित्य अनित्य दोनों बताओगे। तो एक ही बताओगे तो क्या हो जाएगा, तो वस्तु सही होगी नहीं, वो तुम्हारा कथन झूठा कहलाएगा, क्योंकि वस्तु तो अकेली नित्य रूप है ही नहीं, ये कहीं ध्रुव रूप कूटस्थ तो है ही नहीं। इसलिए कहते हैं कि जब वस्तु को साधा जाता है तो वस्तु में जो है वो सब उसमें आता है। इसलिए ज्ञान सबको एक साथ जानता है, कथन में क्रम क्रम से उसका व्याख्यान किया जाता है, उसको बताया जाता है। इसलिए बाकी चीज़ों को निषेध नहीं समझना, उसको गौण समझते जाना। गला काम नहीं कर रहे, नहीं ये हो गया तुम्हारा पूरा। तो इसमें देखो, इसमें पूरा विषय समझ में आया कि नहीं। इसमें अपने लिए वस्तु माने अखंड वस्तु। देखो ये नाम भी एक एक गुण के आधार पर ही दिए गए हैं। वस्तु का वैसे तो अपने आप में आप नाम नहीं दे पाओगे, ये भी सब व्यवहार का कथन है। कौन सा, उसी को अपन द्रव्य कह रहे हैं। द्रव्यत्व एक गुण के कारण से द्रव्य कह रहे हैं, द्रव्यत्व गुण। वस्तुत्व गुण के कारण से उसको वस्तु कह रहे हैं, अस्तित्व गुण के कारण से उसको सत्य कह रहे हैं। अब एक एक गुण के आधार पर ये सब नाम है। ज्ञान गुण के आधार पर उसको ज्ञायक कह रहे हैं, या दर्शन ज्ञान के आधार पर चेतन कह रहे हैं। तो अब ये एक एक गुण, अब ये गुण दूसरे द्रव्यों में नहीं है, उस अपेक्षा से चेतन गुण के कारण से अन्य अजीबों से उसकी पृथकता बताते हैं। ये विशेष गुण है। वस्तु में सामान्य विशेषात्मक गुण होते हैं, तो सामान्य विशेष गुणों के माध्यम से अन्य द्रव्यों से उसकी पृथकता की जाती है। तो अब नाम आप क्या दे रहे हो, अब वो आप एक एक विशेषता के आधार पर नाम दे रहे हैं। इसलिए सर्वथा आप वस्तु को स्वरूप ही नहीं जानते। इसलिए अभी वो अकलंक देव का जो स्वरूप संबोधन पढ़ रहे थे, तो उसमें जीव को अजीब भी सिद्ध किया है। क्या सिद्ध किया, ज्ञान दर्शन गुण की अपेक्षा जीव है, और बाकी अस्तित्व अस्तित्व आदि गुणों की अपेक्षा वो अजीब भी है, क्योंकि वो सब अजीबों में भी है भगवान। अब अपन कहेंगे यार ये कैसे जीव अजीब कैसे हो जाए। अब वो चूंकि अपन को अन्य अजीबों से पृथक बताना है तो उसकी विशेष गुण के आधार पर, अन्यथा तो उसका नाम सब पदार्थों का नाम सत है। उसकी परिभाषा द्रव्य की, उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत सत द्रव्य लक्षणम। तो कौन सा द्रव्य है, सत। सब द्रव्यों का स्वरूप है सत, अस्तित्व रूप है। कोई भी द्रव्य बिना अस्तित्व के नहीं है। अब अपन को अजीबों से पृथकता बताना है, तो फिर उसका उपयोग लक्षण बता दे। चेतन को है उपयोग रूप, चिन्ह मूर्त बिन मूर्तन, उद्गल नवधर्म अधर्म का,
इन ते न्यारी है जीव चाल। अब ताको न जान विपरीत मान कर करे देह आदि में निज पहचान। अब ये संसार की स्थिति है, खड़ी होती है। और जहाँ अपनी सत्ता को अपन ने पृथक जानकर शरीर आदि से अलग अनुभव किया, वहाँ से आपका मोक्ष मार्ग। और इधर अपने को अपने रूप नहीं जान के पर रूप अपने को मान के, इसका नाम संसार मार्ग। ताकू न जान विपरीत मान कर करे देह आदि में निज पहचान, ये हो गया मिथ्या दर्शन। मिथ्या दर्शन सम्यक दर्शन अपने में ही होना है। दूसरी वस्तु में ना मिथ्या दर्शन होता है ना सम्यक दर्शन होता है। अपन में ही भ्रांति करके उल्टा मानोगे तो मिथ्या दर्शन होगा। और वही का है, संसार भी अपने में और मोक्ष मार्ग भी अपने में और मोक्ष भी अपने में, तो दूसरे से तो कोई लेना ही देना नहीं। तो अब ये तो क्या है कि सिर्फ दूसरों से तो अपन को निमित्त बना करके भ्रांति खड़ी करती। भ्रांति पर में नहीं होती, काय में होती है? उसी जीव में। और भ्रांति कहाँ तोड़ना है? उसी में ही, अपने में। तो कैसे तोड़ोगे कि जिस कारण से भ्रांति हुई उसके विपरीत, जहां पर में एकत्र बुद्धि करने से शरीर आदि में भ्रांति हुई, तो अब आत्मा में आत्मबुद्धि करने से भ्रांति टूटेगी। जैसे दृष्टांत दिया मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कि तकलीफ है रामचंद्र जी को बहुत, कैसे लक्ष्मण बोल नहीं रहे। बोलते क्यों नहीं है? तो क्या तकलीफ है? तो उनको भ्रांति है कि जो मुर्दा, ये नहीं जान रहे वे कि ये लक्ष्मण नहीं है, ही में जो तो मुर्दा है और मुर्दा बोलता नहीं है। वो भी क्या जान रहे कि ये लक्ष्मण जी है और ये बोल नहीं रहे। अब उनकी तकलीफ कैसे मिटे? अरे भाई, मुर्दा को मुर्दा जान लो और मुर्दा बोलता नहीं है, तो अब तुम्हारी क्या तकलीफ है? कजू नहीं है। तो ऐसे ही अपन की तकलीफ का है, देह जीव को एक गिने। अब क्या करने, सुखी होने दो। निज को निज, पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेसने दान। तो समस्या कैसे मिटेगी? अब और दुनिया को सुधारने से तुम कहो कि जो हमारे अनुकूल हो जाए, जो अनुकूल हो जाए, हमारे पास बढ़िया जो है कपड़े आ जाएं, अच्छे बढ़िया मकान हो जाए, अच्छो खावे पिए मिल जाए, तो सुखी हो जाओगे नहीं? हमारी शादी हो जाए, हमारे मोड़ी मोड़ा अच्छे हो जाए, उनकी शादी हो जाए और उनकी बढ़िया पढ़ाई लग जाए, तो सुखी हो जाओगे नहीं? हो जाओगे नहीं? और अभी काय से सोच रहे सुखी होवे को प्रयत्न काय में कर रहे हैं? तो हो जाओ। समझ में आ गई? संयोगों से सुख नहीं होता है। सुख अपने स्वरूप में, अपने स्वरूप पे आराधना से होता है। ये समझ में आ गया? नहीं आओ समझ में? कभी आया समझ में? एक समझ में काय नहीं आओ, ज्यादा बताओ काय से समझ में नहीं आ रहा हो? अपन को शास्त्रों में स्पष्ट जो दिया हुआ है वो अपन को सुनने में नहीं आ रहा होगा। अपन को विश्वास नहीं हो रहा इस पे। क्यों नहीं हो रहा विश्वास? अब इतनी परेशानी भोग रहे, वह परेशानी अनुभव करके नहीं समझ में आ रही कि वास्तव में अपन अभी तक जो कर रहे हैं सब मूर्खता के काम कर रहे हैं, जो अपन को समझ में नहीं आई है। कैसे समझ में आ रहा हो? नहीं तो कैसे समझ में सुख नहीं है? और फिर भी देखो ऐसा है कि जिसको आत्मा का अंदर में आश्रय करके सुख प्रकट हो गया, तो उनके लिए राग आदि प्रकट जी दुख दे। कब? कि जब आत्मा में प्रकट सुख अनुभव में आ रहा है। दो चीजें तुलना करने के लिए होती हैं, तो फिर वो प्रकट रूप से समझता है वास्तव में इसमें सुख नहीं है। और जब तक दूसरा पक्ष नहीं आवे, तब तो तुम्हारी शास्त्रों की सुनी सुनाई पड़ी पढ़ाई है, दूसरों की कही कहाई बातें, अपनी नहीं आवी। हाँ, अपनी हो सकती हैं। कब? कि आपको अपने परोक्ष ज्ञान में ये सब देख करके और ऐसा ये बात ही सही होना चाहिए। अब वो कब? कि जब तुम अपने अंदर अतीन्द्रिय आनंद भोगोगे और देखोगे कि अरे ये तो वास्तव में आज तक हमने देखा ही नहीं था ऐसा आनंद निराकुल था।
अभी तक तुम बहुत भ्रम में थे। अब तुम्हें कोई तुम्हारे लिए किसी को कहना नहीं पड़ेगा कि अब तुम वहां से हटो। बच्चे ने एक बार, अब ललक से अग्नि पकड़ में दौड़ रहा हो तो वो, और एक बार उसने छू लो अग्नि को, अब तुम पकड़ाओ अग्नि उसे और तुम दूर हटाओ तो अरे दिन मत छुओ मत छुओ मत छुओ, तो मान जाओ क्यों? अब उनको लग रहा हो अरे क्या देखो कितनी अच्छी चीज है। जैसे पतंगा मर जाती है ना, अपन एक एक इंद्री के विषय में इनकी दुर्दशा बताई अपन ने, क्यों कि उसमें उनको सुख भाषित होता है और तो प्राण चले जाए तो भी उस पर झपट्टा मारते। ऐसे ही जीव को जब तक अंतर में अपने सुख का अनुभव नहीं होगा तब तक उसको पराश्रय के दुखों से कोई नहीं हटा सकता। मिथ्या दृष्टि का जो लक्षण दिया, क्या दिया? रागादि पिगट जे दुख देन तिन्ही को सेवत गिनत चैन। क्या करता है? उन्हीं अगर रागादि को काम नहीं हो गए तो दुखी मानता है कि आज तो कछु काम ही नहीं करो। कौन सो काम करने तो ही हो? काम तो करने तो अपने स्वरूप अनुभव को, और वो नहीं करके जी कसाय के काम नहीं करे संकल्प विकल्प, तो आज तो हमारा समय बेकार चलो। कौन सी मान्यता चल रही? आश्रव भावों में सुख बुद्धि चल रही। पढ़ वो अलग चीज है, सुन वो अलग चीज है, और जीवन में प्रैक्टिकल करना अलग चीज है। बताना नहीं पड़ता, पूरी शक्ति प्रमाण तो वहां से हटता है, और हट नहीं पा रहा है तो अंदर में प्रयत्नशील है कि अब वो कैसे हटेंगे यहां से। क्यों कि ज्ञानियों के जीवन में दिखता है। क्या कैसा दिखता है? आश्रव दुख कार घनेरे बुद्धिबंत तेने नेरे वेरे। उनको दुख रूप भाषित होते हैं, उनसे निर्वृत्ति करते हैं ज्ञानी। और अज्ञानी नहीं करते, उसमें सुख मानते हैं, कहते जरूर है, पढ़ के साथ इतने आ जाएंगे तो सुनाएंगे यही सब बातें, कहेंगे यही और कहें हाँ बात तो सही है, परंतु अबे हम हैं तो गृहस्थों का मतलब ई खिलाने गृहस्थ हो तो क्या? गृहस्थ उसको कहते हैं गे ही पैग रहे में न रचे जो जलते भिन्न कमल। उसको गृहस्थ कहते कि इनको गृहस्थ कहते कि जो राग आदि में रस ले रहे हैं वे गृहस्थ हैं, कि जो घर में रहते हुए भी उससे विरक्त होकर के और उसको अपने स्वरूप से बिल्कुल भिन्न जान रहे हैं। इसलिए ये धर्म प्रायो जीवन पद्धति है, ये कोई मात्र सुनने सुनाने की बोलने की चीजें नहीं है। व्यक्ति के जीवन में जब धर्म आता है तो उसका जीवन बोलता है, बातों में नहीं उसको कहना पड़ता। और जब तक धर्म नहीं आता है तो कितनी लंबी चौड़ी बातें करते रहो, कितने ही बाहर में छोड़ छाड़ के द्वेष बुद्धि से चले जाओ, जंगल अनंत बाहर साधु बन जाओ, परंतु वहां भी कोई और दूसरे काम ढूंढ लोगे। जब अंदर से आत्मा का स्वरूप अनुभव नहीं करोगे तो तभी तुम्हें टोडामल जी साहब ने लिखा कि कसाई जीवों को धर्म के क्षेत्र में भी कसाई के काम चाहिए। तो जितने बाहर के काम है ये धर्म के काम है कि कसायों के काम है? धर्म को काम तो वस्तु स्वभाव धम्म, धर्म को काम तो अंतर में झुकवे को है, लीनता को है। उन्हें तो कछु काम है ही नहीं है, निष्काम दशा है। निश्चल निष्काम, तो उसमें निश्चल और निष्काम बाहर की क्रिया रुक जाती है और कसाई के काम रुक जाते हैं। उसमें तो स्वरूप बीतरागता विज्ञानता रूप है। करने पड़ते हैं, कौन कह रहा करने पड़ते हैं? ये मिथ्या दृष्टि कह रहा करने पड़ते हैं, सम्यक दृष्टि कहता है नहीं करना पड़ते, होते हैं काम, करना नहीं पड़ते। कौन सा घर? अब मर जाओगे तुम्हारा घर कौन चलाएगा? कौन सा घर है तुम्हारा? तुम्हारा घर इतने चेतन अमूर्त प्रदेशों का पुंज है वो घर कि जो तुम्हारा जड़ घर है तुम्हारा। मिथ्या दृष्टि किसे कहती? जो बाहर में शरीर को संयोगों को अपना घर मानता है उसका नाम मिथ्या दृष्टि है। और जिसको अमूर्त प्रदेशों का पुंज अपना घर दिखता है वो सम्यक दृष्टि है। वो अपना घर बाहर में नहीं देखता। बाहर में जो उदयजन्य काम होते हैं उनको ही जान करके और जान रहा है कि ये अपनी अभी चारित्र संबंधी दोष चल रहा है, पर ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम कौन सा है? हमारा काम तो ये स्वरूप आराधना काम है। उसको काम नहीं मानता वो अपना, उसके तो भगत मानी मानता है वो, उसमें तो अपनी गलती मानता है, दोष मानता है। और उसको काम माने
और अपना उसका कर्ता धर्ता बने तो वो तो मिथ्या दृष्टि है। भाई व्यवहार में किया अलग चीज है और अंदर में प्राणपण से उसी में एकत्र बुद्धि पूर्वक करना अलग चीज है। उसी में अपन को अपना कर्तव्य मानना, ये तो मिथ्यात्व का लक्षण है। अपना कर्तव्य तो स्वरूप आराधना करने का है। नहीं आ रहा समझ में? अभी समझ में नहीं आ रहा ना। समझ में आ जाए तो व्यक्ति का जीवन बदल जाए, नींद उड़ जाए उसकी। अपन को तो हमें धर्म के क्षेत्र में नींद आती है और संसार के क्षेत्र में अपन घोड़े जैसे उचकती, वो तो नींद आती। भोजन बनाते समय और चाट खाते समय चटकारे लेते हुए इधर से उधर उचकते हैं, उधर से उधर 10 भी लगे हुए तो कितने वो चट के खाते हैं अपन उसको। वो धर्म के क्षेत्र में नींद आने लगती, समझ में नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि समझे नहीं है धर्म का स्वरूप। अगर धर्म का स्वरूप समझ में आ जाए तो नींद आती नहीं है उसको फिर। तो पढ़ते कि नहीं कि धन्य सो कृतार्थ है कि स्वप्न में भी जागृत रहते, स्वप्न में भी सोते नहीं है। और ये तो जागृत अवस्था में भी सोता ही है 24 घंटे। लग रहा है अपन हमें आंख बाहर से दिख रहा है जगत भाई, पर सो ही रहे कि जग रहे बताओ? पर हमें मूर्छे थे तो मुँह नींद में सो रहे अपन। तो बाहर की वो जागृति और बाहर की जागृति तो और मुँह बढ़ावे के लाने अपना लक्ष्य पूरा पर की तरफ है। जितनी जागृति उतना ज्यादा पर की तरफ भाग दो। समझ में नहीं आ रहा अंदर ही अंदर का चल रहा। नहीं सो जी कौन ने लिखी? ये तो टोडरमल जी ने लिखी, ज्ञानियों ने लिखी। अपन तो उनकी लिखी लिखाई बाँच रहे। जो मतलब प्रैक्टिकल करो तो वो वेद ज्ञान होगा। वो वेद ज्ञान से तो मतलब वस्तु स्वतंत्रता समझ के अपन ऐसा नहीं करना। देखो क्या है, अपन लोग जैसे तोतों की दी रटा देते ना तो बोलत रहे थे, उनको कछु पता नहीं देते, समझ रहे ना? लेकिन जब भी काम होगा तो वेद ज्ञान फिर वही जब भी होगा, कब होगा? जब माने जब इतने चलिए जाओ इस पर्याय से पर्यांतर। जब भी माने कब है भाई? अपन जब माने कब होता है, जब कब होता है, जब कौन समय आएगा? ये तो अपन ने आगम में पढ़ा है कि जब काल लब्धि आ जाएगी जब होगा काम। अपन को तो पता ही नहीं है वह काल लब्धि कब आएगी। अपन तो बुद्धि पूर्वक कहते हैं काल लब्धि के भरोसे थोड़ी बैठे। सारे काम अपन कि भैया जब संसार को काम हुई उतना तो नहीं सोचा था अपन भैया जब काल लब्धि अपन को प्रयत्न करने से आकुलता करने से कुछ नहीं है। जब काल लब्धि आ जाए हो जाए अपने आप तो होते कहूँगा अपन ऐसी शांति से बैठे। भाई इतने तो अपने लिए या तो विकल्प टूटे या पर्याय छूटे। ऐसी धगस पैदा हो गए तब तो समझ में आओ कि पात्रता पगी तुम्हारी। और इधर तो तुम्हारी काल लब्धि है और उधर तुम्हारे करने से हुई है संसार के क्षेत्र में। इसका मतलब क्या है? रुचि नहीं है तुझे धर्म की, झूठी बातें बना रहा है। जिसके लिए जिनको हो वो समझे अपने अंदर की। ये तो एक अपने लिए जितने ज्ञानी हुए हैं उनने तुम्हारी स्वयं को जगाने के लिए जो कुछ उपदेश दिया है कि भैया जागो, सोते सोते बहुत काल हो गए, अनंत काल हो। अब देख लो अगर तुम जाग रहे हो, ईमानदारी से कर रहे हो तो अच्छी बात है, शाबाश। और अगर नहीं कर रहे हो, बातें बना रहे हो, बहाने कर रहे हो तो अपने को ठग रहे हो। उसे कौन को कहा होगा? जब बताओ, कुछ दूसरे को आहे तो रहा होगा। भाई आयु तो अपने निश्चित समय के लिए मिली है, इसके बाद फिर जाना ही। और अपना काम नहीं होगा तो कहाँ होगा? कहाँगे? अबे तो अपन को सुनने समझ में कोई मिल रहा हो, आगे ये अवसर मिलेगा फिर। सोचो भाई, समय अपने पास उतना ही है। इसी समय में अगर टाइम पे काम हो जाए तो ठीक है, और नहीं होगा तो फिर काल लब्धि जब आएगी जब देखेंगे। अपन क्या कर सकते? तो वो क्या करे? डोड़ा वाली के तेरी होनहार जैसी है, हम क्या करें भाई? तेरे लिए सुगम आत्मकल्याण का उपदेश दिया जाए और तू ना समझे, ना चले उस पर, तो हम क्या करें? जबरदस्ती तो व्यवस्था है नहीं कोई।
तेरी होनहार का विचार करके हम तो समता लगेंगे, ज्ञानी तो ये कह रहे, और कोई दूसरे कोई व्यवस्था तो है ही नहीं ना। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं ही अपने जीवन को देखना है ईमानदारी से, हमारी कहाँ कितना प्रयत्न चल रहा है, प्राणपण से हम कहाँ लग रहे हैं, अपनी ताकत हम कहाँ लगा रहे हैं। जो काम उदय अनुसार होना है उसमें तो अपनी बुद्धि लगा रहे हैं, और जिसमें बुद्धि से काम होना है वहां पर उदय के भरोसे बैठे। भाई बाह्य के काम तो सब उदय अनुसार होना है, उदय तो अपन बहुत बुद्धि लगा रहे हैं सब जगह, और इतना जो काम होना है वेद विज्ञान का ज्ञान, अपने पुरुषार्थ पूर्वक वेद विज्ञान का काम, तो उस तरह अपन, इसलिए टोडामल जी ने कि भैया होनहार काल लब्धि इतने ई मार्ग में नहीं चला, ई मार्ग में तो पुरुषार्थ चलता है, तो हम तो तुम्हें पुरुषार्थ करने का उपदेश देते हैं। इतने होनहार की बात है और काल लब्धि की बात है, और तुम्हारे से कर्मों की बात है नहीं, हम करेंगे तुमसे, क्यों कि कर्मों की हम करता धरता है नहीं, और होनहार तो जो कार्य होता है उसका नाम है, और काल लब्धि जिस समय कार्य करो उसका नाम है, तो वो तुम क्या कर सकते, तुम कार्य करो पुरुषार्थ करो तो तुम्हारी काल लब्धि भी आ गई, और तुम्हारी होनहार भी अच्छी है, और कर्मों का उपसम वगैरह भी हुई है, उनने पुरुषार्थ के ऊपर 5 समवाय घटित करे, फिर पुरुषार्थ नहीं करो तो ये कई समवाय तुम सिद्ध नहीं हो रहा, न तुम्हारी काल लब्धि आज दिखा रही, और न तुम्हारी होनहार अच्छी दिखा रही, न कर्मों का उपसम चाहे उपसम भूत दिखा रहा हूं। सोचो भाई सोचो, अवसर अपने लिए मिला है, इस अवसर को अपन व्यर्थ में प्रमाद में, लिखा उसमें कि प्रमाद के उनने या तो मंद कसाय पूर्वक संसार के कामों में लगा रहे, या फिर बाहर व्यवहार धर्म के कामों में लगा रहे। इसका क्या बताया उनने, प्रमाद बताया इसको, पढ़ा या नहीं पढ़ा, काय में पढ़ा, इसको प्रमाद बोला कि या तो मंद कसाय पूर्वक संसार के कामों में समय काल व्यतीत करे, और या फिर व्यवहार धर्म के कार्यों में लग जाए। तो उसे कहा जो स्वरूप की असावधानी है, प्रमाद माने का कि तुम्हारे स्वरूप को तो काम होने नहीं जाएंगे। तो आगे और कुछ पढ़ने, कितने विचार करने हैं, ये विचार करने करो, यही विचार करो। योग गुण को अनुजीवी गुण बताया। क्या योग, हाँ, तो योग को अनुजीवी कैसे बताया? योग आत्मा को परस्पंद काय में होते, पर में होत कि आत्मा में होत, परस्पंद वो आत्मा में हो तो आत्मा को गुण है, तो वो होते परस्पंद। मिथ्या ज्ञान दर्शन को अनुजीवी, अरे तो मिथ्या दर्शन सब अलग अलग प्रकार के गुण हैं, सब एक से थोड़ी होते। ज्ञान अलग है, दर्शन अलग है, चारित्र अलग है, वीर्य अलग है, योग अलग है, ये हमेशा साथ में। हाँ सब सादा ही में रहेंगे, वे कहाँ जाएंगे। अयोग दशा, योग विकारी पर्णमन चंचलता, और निर्विकारी पर्णमन ये उसकी शांतता स्थिरता। सिद्ध भगवान में तो रहेगा। तो अयोग तो सिद्ध भगवान में गुण तो है, परंतु उसका स्वाभाविक पर्णमन हो रहा है। योग गुण का है स्वभाव। अरे स्वाभाविक, जैसे श्रद्धा गुण चलोगा होगा, मिथ्या दर्शन चलो जाए तो क्या श्रद्धा गुण को अभाव हो जाए, उसको सम्यक पर्णमन हो रहा हो, स्थिरता रूप पर्णमन, उसका माने अयोग दशा रूप पर्णमन हो रहा हो। भाई उसका जो है अब योगों का चंचलपना खत्म हो गया, अब योगों का चंचलपना खत्म हो गया तो अयोग दशा है उनकी। उस जितने गुण हैं भी तो अनादि अनंत होते हैं, उन गुणों का कोई अभाव थोड़ी होता है। एक वैभाविक नाम की शक्ति है, तो वैभाविक नाम की शक्ति का काम 2 प्रकार का है, या तो विकारी होने में निमित्त बनना, या निर्विकारी बने रहना। वैभाविक शक्ति जीव और पुद्गल 2 द्रव्यों में है। जब विकारी होता है पुद्गल तो उसमें वैभाविक शक्ति निमित्त बनती है अंदर, और जब शुद्ध होता है तो वो वैभाविक शक्ति का शुद्ध परिणमन होता है। तो ऐसे जीव का है कि जब जीव विकार करेगा तो उसमें वैभाविक शक्ति नहीं होगी तो विकार कैसे करेगा। और शक्ति का परिणमन 2 प्रकार से, एक होता है शुद्ध और एक होता है अशुद्ध। तो जब पर लक्ष्य करके जीता है तो उसमें व्यावहारिक शक्ति का विकारी परिणमन हो रहा है, और जब वो स्वास्थ्य ऐसे परिणमन करेगा तो विकारी उस व्यावहारिक शक्ति का स्वाभाविक परिणमन होगा।
बहुत क्या है, प्रश्न तो इसमें बहुत उठाए हैं, बहुत प्रश्न उत्तर उठाए हैं। अब क्या है कि व्यक्ति के पास समय हो, चिंतन मनन करे, जीवन में प्रयोग करे, तब तो वो सब काम में आए। अब चूंकि वहाँ तो क्या है, आदमी एक ही काम रहता था दिन भर, और तो कोई काम नहीं, दुकानदारी है नहीं, घर परिवार की कुछ व्यवस्था है नहीं, नौकरी चाकरी है नहीं। वहाँ पर जहाँ पर ये चर्चा होती थी तो वहाँ तो व्यक्ति उसी उद्देश्य से जाता था, 24 घंटे फ्री है, अकेला सिर्फ शरीर को भोजन देना और बाकी समय एक ही काम है, उपदेश, चिंतन, मनन, चर्चा, वार्ता, ध्यान, अध्ययन, जो भी करना है बस इसी संबंधित होता था। इसलिए लोगों का इतना जो है लोगों ने वहाँ से लाभ लिया। अब यहाँ का है कि आए और दिमाग में पहले ही से जल्दी जाने और बस अपने जल्दी दौड़े आए और थोड़ा बहुत जो सुनो इतने से आगे सुनो, भूल ही गए, उधर जाके फिर जोगे तो लग गए, तो कल आ गए तो फिर अपने आंखें मीड़ा दबाए कि भैया वो हाँ कही थी कल अपन ने। अब होते तो पूरा सब चीजें दिमाग में पूरी 24 घंटे दिमाग में रख करके, क्यों कि स्वाध्याय के बताए ही है वेदों में, उसमें 8 अंग बतलाए सम्यक ज्ञान के, तो 8 अंगों में एक अंग कौन सा है, याद करती हुई स्वाध्याय करना, उपधानाचार जिसको बोलते हैं। तब ज्ञान तुम्हारा सम्यक हो पाएगा। और अपन इतने पढ़ो इतने भूल गए, संसार के काम तो भूलते ही नहीं है, भी सब दिमाग में अपने बैठे और बस इतने अपने जो करो वो तो जाके फिर जाओगे तो भाई लब्धि के जो अपन ने बैठा रखा अपना मकान, अपना घर, अपना परिवार, अपने रुपये, अपने पैसा, और भाई उर्द हो जाते, और ये तो खाली है, लब्धि में तो बैठे ही नहीं है, याद तो है ही नहीं है, बे याद है और बे उपयोग में अपन लेते, और इनको तो तना ऊपर सुनो और खाली, फिर याद ही नहीं है, तो अब का विचार कैसे करोगे इसका। देखो क्या है, बहुत अच्छा अवसर है व्यक्तियों को, कमी कछु नहीं है कोई के पास। अगर व्यक्ति ईमानदारी से, लौकिक काम तो औपचारिकता में जितना है, थोड़े बहुत जितने विद्वान हुए उनके पास इतने पैसे नहीं थे जितने आज लोगों के पास। बहुत गरीबी दशा थी, नौकरी चाकरी करते रहे जितने ज़्यादातर पुराने विद्वान हुए, पर वो आजीविका के लिए सिर्फ जितनी जरूरत है उतना, और बाकी पूरा टाइम इस आत्म आराधना के लिए, जिनवाणी के लिए। और तभी इतना बड़ा वो काम करके गए हैं, अपनी आत्माराधना, आत्मकल्याण, मोक्ष मार्ग भी किया, और दूसरे लोगों को और के उसी समय में से निकाल के ग्रंथ भी लिख गए, टीका कर गए। आज वर्तमान में इतना कोई नहीं कर पा रहा, सब सुविधाएं होने पर भी। शास्त्र मिलना दुर्लभ थे, हाथों से लिखे जाते थे, कैसी मुसीबतें थी, और उस कार्य उनमें भी उन्होंने ये कार्य किए। क्यों कि जिसको जिसकी रुचि होती है वो प्राणपण से उस कार्य में लगता है। तो अपने पास आज वर्तमान में बहुत साधन सुलभ हैं, सारी सुविधाएं हैं, जो भी शंका है करने के लिए अपने पास बहुत आज वर्तमान में माने वैज्ञानिक दृष्टि से भी बहुत साधन उपलब्ध है, कहीं से भी आप उसका समाधान कर पाओ। पहले तो रिद्धि ऐसी पुण्य साधना करके रिद्धि पैदा करना पड़ती, जब समाधान करने जाना पड़ेगा। आज तो यहीं बैठे बैठे उठाओ, तुम्हारे पास रिद्धि है, और कान में लगाओ, हेलो साहब इसका क्या, वो समझ में नहीं आ रहा, और तुम्हें होते समाधान कर देंगे। और फिर भी अपन उसका लाभ नहीं ले पाए। तो अब इस पे जो है एक इन प्रश्नों का अपन को बने, कहाँ से व्यक्ति की उलझन है, उस उलझनों को सुलझाने के लिए अनेकांत दृष्टि से उसका समाधान किया जाता है। वो अपने दिमाग में अगर वो विषय आ जाए तो अपन को फिर उस जाति का विकल्प या शल्य नहीं रहे, शंका नहीं रहे, और अपना ज्ञान साफ होता जाए वस्तु स्वरूप के संबंध में, और फिर अपनी आराधना करें, अपन निश्चिंत होगे, निश्चल होगे। तो देखो अब आगे जो है कि एक प्रश्न इसमें जो दिया है, इसको देखो पढ़ के अब व्यवस्थित तरीके से चिंतन करके आओ। स्वभाव उत्पाद व ध्रुव रूप है, उसमें कोई कर्तृत्व नहीं है, तो हमारी मति कहाँ उलझ रही है, वह समझने आया हूं। क्या कहा? स्वभाव उत्पाद व ध्रुव्यात्मक है, और उसमें कोई कर्तृत्व नहीं है, वो सहज है? तो हमारी मति फिर कहाँ उलझ रही है, वह हमें समझ में नहीं आया, उस बात को हमें समझना है। अगर सबकी समझ में आगा हुए तो ठीक, नहीं तो फिर इसमें समाधान दिया है पढ़ना,
पढ़ करके नहीं समझ में आया चर्चा करना। ये जो है 293 पेज पर ही है, ये प्रश्न है इसका। ये 515 के बाद का प्रश्न है, ये 516 नंबर का प्रश्न है। इसमें अगर इसको बहुत अच्छे तरीके से व्यक्ति पढ़े तो इसमें बहुत सारे जनागम के सारे प्रश्नोत्तर, जैसे जैसे व्यक्तियों को शंकाएं उठती हैं उन सब के समाधान या उसकी चर्चा है। और आदमी कोई भी ग्रंथ, हम तो ये कह रहे हैं, एक कोई भी ग्रंथ आप ईमानदारी से पढ़ लो, समझ लो, सब समाधान मिल जाते थे। जैसे जैसे अब व्यक्तियों की समस्याएं आती जाती हैं तो उसकी उस जाति की फिर समाधान खोजते जाते हैं। चलिए, और तो नहीं है कोई जिज्ञासा? संजय भाई, किसका? इसका उत्तर पढ़ दो, नहीं तो सस्पेंस में बने रहे। नहीं, उत्तर इसमें से पढ़ दें, फिर इसके बाद समझ में क्या आया क्या नहीं आया, ये अलग चीज है। देखो इसका उत्तर पढ़े दे रहे। प्रश्न तो समझ में आ गया कि नहीं? वस्तु क्या है? वस्तु का स्वभाव उत्पाद में द्रव्यात्मक है और उसमें कोई कर्तृत्व नहीं है। देखो, कर्तृत्व का भी अपन को अर्थ समझ लेना। एक तो कर्तृत्व होता है स्वाभाविक पने रूप, और एक होता है कृत्रिम कर्तृत्व। एक तो वस्तु का जो परिणमन हो रहा है, उस वस्तु को ही उसका कर्ता कहा जाता है, या परिणमति सा कर्ता। उस रूप में तो कर्तापना चला ही रहा है प्रत्येक वस्तु का अपने में। पर यहाँ तो जो मोह पूर्वक का कि हमारे बिना माने ये इसको भी हमें करना पड़ेगा, ऐसे विकल्पात्मक रूप में कर्तृत्व की बात चल रही है, उसका निषेध है। तो वो तो स्वाभाविक है, भी कह रहे कि स्वभाव उत्पाद व ध्रुव रूप है, उसमें कोई कर्तृत्व नहीं है। कर्तृत्व माने कसाय पूर्वक मोह वाले विकल्पात्मक कर्तृत्व नहीं है। तो हमारी मति फिर कहाँ उलझ रही है वह हमें समझ में नहीं आया, उसको समझना है। अब इसका देखो, इसमें जो समाधान दिया है, अपने आप ही कहीं अटक जाता है जी। अपने आप माने मोह से, अपने आप का मतलब ऐसा अपने आप नहीं, स्वभाव से नहीं, माने मोह पूर्वक अनादिकाल से मोह से जी रहा है, तो अपने मोह से ही कहीं ना कहीं अटक जाता है। कोई उसे रोकता या अटकाता नहीं है कहीं पर। उत्पाद व ध्रुव को यथार्थ समझे और वास्तविक प्रकार से कर्ता बुद्धि छोड़कर ज्ञायक हो जाए तो कुछ भी करना नहीं रहता। क्या कहा? वास्तविक प्रकार से कर्ता बुद्धि छोड़कर ज्ञायक हो जाए तो, ज्ञायक हो जाए, ज्ञायक है कि ज्ञायक होना है? ये कह रहा है ज्ञायक हो जाए तो है? अरे भाई समझो, ज्ञायक हो जाएगा मतलब पर्याय अपने द्रव्य स्वभाव में झुक जाए, लीन हो जाए, तो अपने को ज्ञायक रूप अनुभव करे तो फिर आगे कुछ करने को बाकी नहीं रह जाता। ये कह रहे हैं एक तो स्वभाव से, द्रव्य स्वभाव से ज्ञायक है, पर पर्याय में आपको उसमें एकाग्र होके उस रूप परिणमन करके, जैसे कहते ना कि तू परमात्मा है और परमात्मा हो, तो द्रव्य स्वभाव से तो प्रत्येक जीव परमात्मा स्वरूप को लिए है, पर पर्याय में परमात्मने रूप परिणमन करना है। तो ये अनुभव की बात है ज्ञायक पने की, पर्याय। और पर्याय में अपने को ज्ञायक अनुभव नहीं करता तो दुनिया के कर्तव्य तो सिर पर ले लेता है। तो ये कह रहे कि वास्तविक प्रकार से कर्ता बुद्धि छोड़कर, कर्ता बुद्धि माने परलक्षी भाव छोड़कर ज्ञायक हो जाए, मतलब ज्ञायक में अपने ढल करके उसमें उस रूप अपने को अनुभव करे, तो कुछ भी करना फिर बाकी शेष नहीं रहता। अब क्या रह जाएगा शेष? जब निर्विकल्प आत्मानुभूति हो जाएगी तब तो क्या करना रह जाएगा पर्याय में? मैं पर पदार्थ का कर सकता हूं, मैं विकल्प अथवा राग का करता हूं, ऐसी सब मान्यताएं यथार्थ प्रकार से छूट जाएं, मैंने स्वभाव के आश्रय से, अकेली सब शब्दों में नहीं, विकल्पों में नहीं, ऐसी कहते यथार्थ रूप से ये सब मान्यताएं छूट जाएं तथा ज्ञायक की परिणति हो जाए, ज्ञायक की परिणति हो जाए, उसमें अपनी परिणति उसमें ही अभेद होकर अनुभव परिणमन करे, ज्ञायक की परिणति हो जाए तो कुछ करने का नहीं रहता।
स्वयं सहज ज्ञाता हो जाता है, स्वयं सहज ज्ञाता हो जाता है। ज्ञायक है और ज्ञायक हो जाता है। प्रत्येक जीव परमात्मा है और परमात्मा हो। पढ़ते कि नहीं? बोलते क्या बोलते? हूँ परमात्मा छू और परमात्मा था, परमात्मा हो और परमात्मा हो जाओ। तो परमात्मा द्रव्य स्वभाव से परमात्मा शक्ति सब में है, न तक परमात्मा आएगा कहाँ से? अगर तुम में नहीं होगे तो वो देगा तुम्हें। और अब उस रूप ही तुम अपने को झुक करके उसमें एक होकर के अनुभव करो, बस पर्याय में परमात्मा प्रकट हो जाएगा। तो यहाँ कहते हैं कि मैं पर पदार्थ का कर सकता हूँ, मैं विकल्प अथवा राग का करता हूँ, ऐसी सब मान्यताएं यथार्थ प्रकार से छूट जाएं तथा ज्ञायक की परिणति हो जाए। यथार्थ प्रकार से छूटने का मतलब ये कि वो अपने स्वरूप में लीन होके और सारे विकल्प छोड़ दे, हो जाए तो कुछ करने का नहीं रहता, स्वयं सहज ज्ञाता हो जाता है। उत्पाद व द्रव्य स्वरूप जो सहज वस्तु है तद्रूप ज्ञान परिणमित हो जाए, अर्थात स्वयं जो त्रैकालिक स्वरूप है उसमें दृष्टि स्थिर करके उसमें ज्ञान करे, उसमें लीनता करे, तो कुछ करने का फिर पर्याय में काम नहीं बचता है। और स्वयं ज्ञायक हो जाता है, ज्ञायक हो जाए, परंतु ज्ञायक होता ही नहीं है। होता ही नहीं मतलब पर्याय में उसमें अभेदों के ढलता ही नहीं है। और कर्तृत्व बुद्धि खड़ी रहती है कि मैं कुछ करूं, कोई कहे बाहर का तो करूं, यह करूं वह करूं, परंतु वह सब कर्तृत्व बुद्धि करता है, वास्तव में वह बाहर का कुछ भी कर नहीं सकता। उत्पाद व ध्रुव सहज आत्मा का स्वभाव है। यदि ज्ञान तद्रूप हो जाए तो कुछ भी करना बाकी नहीं रहता, स्वयं निष्कर्म निर्वृत्ति स्वरूप परिणमित होता है, परिणमन करता है, परिणति करता है। स्वभाव रूप परिणमित हो जाना, किंतु वैसा नहीं करता, वैसा परिणमित नहीं होता है। उसमें पर्याय की रुचि, हाँ उसमें स्वयं की रुचि, स्वयं की खामी है, रुचि की खामी है तुम्हारी, उसमें स्वयं की रुचि की खामी माने कमी है, तुम्हारी खुद की रुचि कमी, तुम्हारी खुद की उस जाति की रुचि नहीं है, अभी खामी है। स्वयं को बाह्य प्रवृत्ति रुचती है। क्या रुचती है? स्वयं को बाह्य प्रवृत्ति रुचती है। आत्मा निर्वृत्त स्वरूप है, आत्मा निर्वृत्ति स्वरूप है, उसी में शांति है, आनंद भरा है, परंतु स्वयं की रुचि वैसी नहीं है, इसलिए बाह्य का कुछ करूं ऐसी उसकी परिणति होती रहती है। और पढ़े समझ में आओ, कितना सरल सीधा साधा सा पाठ, वस्तु व्यवस्था है। अपन अपने हिसाब से अपन जीना चाहते हैं और परमार्थ से सुखी होना चाहते हैं, मोह से जीना चाहते हैं और स्वभाव से सुखी होना चाहते हैं। हो जाएगा दो ही काम करने। भाई कर्तृत्व बुद्धि मोह की छोड़ना नहीं चाहते और ज्ञातृत्व पने का आनंद लेना चाहते, तो आचार्य कहते दो ही काम नहीं हुए सयाने। दो मुख सुई न सीवे कंथा और दो पथ पंथी चले न पंथा, और दो ही काम नहीं हुए सयाने कि विषय भोगों में रस और अपने स्वरूप का आनंद लेना। तब समझ लो, देखो इसमें बहुत इतने एक एक प्रश्नोत्तर में वैसे पूरा सब सार आ जाता। अगर आदमी चाहे तो एक एक प्रश्न में ही अपनों कल्याण कर लेंगे। आगे समझ में काम करने पड़ेगा नहीं अपन, कौन सा काम करने पड़े जो कि वो संसार के काम करना तो पड़ेंगे हमें। काय अपन ने ठेका ले रखो है सिर पे सब संसारी काम, और अभी आई पूरी हो जाए तो सब तुम्हारा ठेका कुकर है पूरा, लौट के आना पड़े तुम्हें काम करने।
अरे आचार्य कह रहा है मर जाओ यहाँ तुम, मर गए तुम समझ लोगे, हमें तो पैदा ही नहीं भाई, तब जाकर के आत्मकल्याण को काम कर दो। और तुम्हें तो जिंदा बने रहे हो तो फिर काम आत्मकल्याण को नहीं करते हो, संसार से मनना पड़ेगा तब जाकर के आत्मा को काम करते हो। और अगर जिसको हमें जो दिया ना उसमें दिया मोक्ष पावड़ में कि जो जागता व्यवहार में वह सो रहा परमार्थ में, और जो सो रहा परमार्थ में वो जागता व्यवहार में। अब या तो बाहर में रुचि हो या अंदर में रुचि, दो तो चीजें एक संग हो नहीं सकती, दो रुचि तो एक ही है, या तो अंदर की कर लो या बाहर की कर लो। बंद होगा तो होगा ही, पूरा समाधान होगा। अब आगे गिलाने कछु बचो तो नहीं है, पूछ में गिलाने अगली बार तो नहीं आने पड़ेगा। देखना अगर आगे देखो, अगर जो यहाँ बता रहे अगर इसमें काम हो जाए तो विकल्प ही नहीं आएंगे आने के, फिर तो अपना आनंद भोगना। और अगर मान लो काम नहीं कर पाओ तो फिर कह भैया हमें समझ में नहीं आई, फिर से समझो, फिर समझ। जब तक समझ में नहीं आया, जब तक समाओ नहीं अपने में, जब तक समझना वही काम करना और का काम। और जिस दिन समझ में आ जाएगी तो को आ रहा हो, समझ लो को समझा में जा रहा हूँ। चलिए द्वादशांग जिनवाणी माता पंच परमेष्टि भगवंतों की जय। बदा भगवान छो बदा भगवान था, दो चीजें बोल देना अपन।